हेलो गाइस। आज हम हिंदी में कुछ बातचीत करूँगा। हमारी जो भारतीय समाज व्यवस्था और हम जो भारतीय है उन लोग की है बौद्ध है नॉन बौद्ध है, हम इंसान हैं। तो हम इंसान में क्या हो रहा है, हमको क्या होना चाहिए। तो ऐसा आप देखो तो चारों तरफ पूरा भारत की जो व्यवस्था में एक बहुत बड़ा समस्या है हम देख रहा है। समस्या पहला हम परिवार से शुरू करता है। जो हम आप में हर व्यक्ति एक परिवार की अंश होता है, पुरुष हो महिला हो। तो इसके लिए पहली बात आपकी परिवार में शांति होना चाहिए, सुख होना चाहिए, समझौता होना चाहिए, और एक को एक समझना भी चाहिए। और एक को एक आदर भावना, सम्मान, इज्जत, रक्षा सब कुछ होना चाहिए, तो परिवार में शांति होगा। तो आज परिवार में ऐसे हम नहीं देख रहा है, उसका घाटती हो रहा है, उसका कमती हो रहा है। तो कमती क्यों हो रहा है, घाटती क्यों हो रहा है? आज देखो तो आप भारतीय जो आर्थिक व्यवस्था बना है, आप 2000 साल पहले की बात छोड़ दीजिए। 2000 साल पहला तो भारत दुनिया के सबसे अच्छी कंट्री था, आर्थिक रूप से समृद्ध कंट्री था और मजबूत देश थे। और शिक्षा क्षेत्रों में भी भारत की जो सर्वोच्च जो स्थान है वो भारत हुआ करता था। और संस्कृति जो है, जो कलाकृति है, उसमें भी भारत 2000 साल पहले जो सर्वोच्च स्थान जो है वो अपनी हाथ में रखते थे और हुआ करता था। तो आज भारतीय व्यवस्था आर्थिक रूप से भी बहुत कमज़ोर है और भारतीय व्यवस्था शिक्षा क्षेत्र भी बहुत कमज़ोर है। भारतीय व्यवस्था जो संस्कृति है, कला है, उसमें भी बहुत कमज़ोर है। उसी साथ आप कंपेयर करो, तुलना करो तो बहुत हम नीचे है, बहुत फर्क है इसमें। विश्व में तो और बहुत फर्क था, बहुत कमज़ोरी था। तो भारत के ऊपर बहुत सारी इन्वेंटर जो है, इनोवेशन जो है अग्रसर हुआ। जो अरबिक तुरस्क के लोग अग्रसर किया, इसके बाद यूरोपियन अग्रसर हुआ। वो लोगों ने भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान कराया, बहुत नष्ट किया, ध्वंस किया, क्षतिग्रस्त किया है। और भारतीय संस्कृति जो है, जो शिक्षा व्यवस्था, उसको में भी नुकसान ठहराया। ओनली आर्थिक हाल से नहीं है, आर्थिक रूप से नहीं है, संस्कृति को भी नुकसान ठहराया, शिक्षा को भी नुकसान ठहराया गया है। तो बाहर की जो अग्रसन जो है वो लोग आके इधर हज़ारों साल से आसपास और भी ज़्यादा, थोड़ा कम ज़्यादा इतनी साल ये लोग यहाँ के राज किया, कर्तृत्व किया, नेतृत्व किया, कब्जा करके बैठे हैं। तो उनसे हमको आज़ादी मिला हो गया 70 साल। ओके, मैं तो बहुत आज़ादी में बहुत भारतीय सभी को उसमें हाथ था, सभी ने उसमें हाथ दिया। दलित माइनॉरिटी है, ओबीसी है और उच्च वर्णीय, सवर्णीय सभी लोग साथ आके, हिंदू हो, बौद्ध हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, यहूदी हो, सभी लोग साथ आके भारत को आज़ाद किया। जो अग्रसन जो है, जो पराधीनता से आज़ाद किया है, अपनी स्वतंत्रता लिया मिला। तो स्वतंत्रता मिलके क्या हुआ, इसके बाद में आज क्या हुआ? मैं राजनीति करने वाला नहीं, राजनीति तो करता नहीं है, लेकिन बात ऐसी है, जब आप इतिहास की बात करने जाओ तो वो थोड़ा सा राजा कौन था, प्रजा कौन थे और
प्रधानमंत्री कौन था, प्रेसिडेंट कौन था, वो भी बात होगा। और आर्थिक हालत क्या था, आर्थिक व्यवस्था क्या था, शिक्षा व्यवस्था क्या था, कला कीर्ति संस्कृति क्या था, वो भी थोड़ा बात हो जाता है जब। लेकिन मुझे कोई राजनीति से कोई लेना देना नहीं, मैं राजनीति करता नहीं है, राजनीति के साथ नहीं है। हम एक सामाजिक कार्यकर्ता है और सामाजिक सन्यासी। हम सबको भलाई के लिए काम करता है, सबको भलाई का सोचता है। हर जाति हर धर्म के लोग, हर इंसान की मंगल कल्याण समृद्धि की शांति की सुरक्षा की बात करता है, सोचता है। ऐसी है हम लोग। कोई पक्ष का नहीं है, कोई भी पक्ष का भी नहीं, कोई पक्ष का भी नहीं। हम सबके साथ है, सबकी मंगल है, सबके हित के लिए हमारे काम करना है, सोचना है, भावना है हमारे। यही हमारे आदर्श है। जो हम बुद्ध भिक्षु है, साधु है, सन्यासी है, सर्वत्यागी है। तो कभी बात में तो आपको लेना ही होगा। आप जो इतिहास होता है, इतिहास होता है। तो भारत में बहुत सारी धर्म है, वो आपको अच्छे से पता है, सबको पता है। बुद्ध धर्म भी भारत की धर्म है, ये भारत पुत्र की धर्म है। भारत की पुत्र है बुद्ध, भारत भूमि की संतान है। भारत में ज्ञान प्राप्त किया, भारत में परिनिर्वाण हो गया, भारत में उनके अपने धर्म को प्रचार किया। ये भारत भूमि की भूपुत्र है। तो ये तो आपको पता, हमको भी पता है। लेकिन ये भूपुत्र को क्या, क्यों भूपुत्र की इच्छा क्या था, तमन्ना क्या था, इरादा क्या था, संकल्प क्या था, संघर्ष किसके लिए था, वो क्या करना चाहता था? वो अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी पितृभूमि के लिए उन्होंने अपनी त्याग, अपनी मेहनत उन्होंने पूरी रूप से उन्होंने त्याग कर दिया। अपनी मातृभूमि की, अपनी पितृभूमि के लोगों को सुख के लिए, शांति के लिए, समृद्धि के लिए, सुरक्षा के लिए। ये बुद्ध भगवान है। उनका त्याग किसके लिए है? अपनी पितृभूमि, मातृभूमि, भारत भूमि के लिए, जम्बू द्वीपों का सभी को लिए, सभी के सुख के लिए, सभी के शांति के लिए। उनकी मार्ग है, उनके आदर्श है, उनकी संघर्ष है, उनकी प्रचार है, उनकी कर्मकांड है। यही है भारत पुत्र सम्यक संबुद्ध गौतम, सम्यक संबुद्ध सिद्धार्थ गौतम की उनके कर्मकांड है, उनके आदर्श हैं। ये एक महान पुरुष है। तो हम भी उनके आदर्श में चलते हुए, उनके काम को फिर दोहराते हुए, उन्होंने तो बहुत सक्सेस हुआ देखा हम भारत में। उनकी कालों में भारत स्वर्ण युग नहीं, भारत डायमंड युग था। स्वर्ण युग से भी ज़्यादा मजबूत था। आर्थिक रूप से पूरा दुनिया में नंबर 1, एक नंबर था। शिक्षा क्षेत्र में एक नंबर था, संस्कृति कल्चर में एक नंबर था, मिलिट्री में भी एक नंबर था, सब कुछ में नंबर 1 था भारत। उसका तो वो भारत पुत्र ने भारत को नंबर 1 बनाया, सबसे सेरा बनाया, सर्वश्रेष्ठ भारत बनाया, सर्वसम्मानित भारत बनाया, सबके उसे का स्थान दिला दिया भारत को। ये गौतम बुद्ध है, भारत पुत्र ने काम किया हुआ। तो उनके आदर्श में उनकी बात को हम दोहराते हैं। हम देखते हैं चारों तरफ, पूरा दुनिया घूमता है, अमेरिका घूमा है, कनाडा है, यूरोप है, जापान देखो, ऑस्ट्रेलिया देखो, मिडिल ईस्ट देखो, अफ्रीका देखो, सब कुछ आप भी देखे हैं, हम भी देखे हैं और भी देखेंगे है। लेकिन एक्सिस हमारी आस, हम भारत कहाँ है, क्या हाल है हमारे लोगों को, क्या हाल है, हमको क्या करना चाहिए? हम भारत पुत्र हैं, भारत की संतान है। भारत हमारी मातृभूमि है, पितृभूमि है। भारत से हमें नाता है, भारत का मिट्टी से नाता है, जिनके लिए हमारी बहुत जिम्मेदारी, बहुत कर्तव्य है। इस जमीन में हमारी जन्म है, इनके हवा हम लेते हैं, सांस लेता है, इनका पानी हम पीते हैं, इनके आसमान का नीचे हम सोता है, रहता है, घूमते हैं, फिरता है, जागता है, जीते हैं ना। ऐसी बात है। तो उनके लिए तो हमारी भी, उनका हमको जिंदा रखा है, हम इनकी संतान हैं। हमको इनके लिए कुछ काम करना है, उनके लिए
उनकी जो उन्होंने हम हमारे जो दिया है वो हमको देना है, वापस करना है। तो कैसे करोगे? इसके लिए हमें सबसे बेस्ट, सबसे उत्तम मार्ग निकला। हमको नया करके कोई मार्ग निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो पहला मार्ग निकाल दे दिया कोई भारत पुत्र ने, गौतम बुद्ध ने, उनको हम दोहराए फिर तो हमारी हर समस्या समाधान हो जाएगा मुझे लगता है। और दूसरा कुछ की ज़रूरत नहीं है। और किसी से कुछ सीखने का के लिए, किसी से कुछ उधार करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। वो उनको दोहराओ तो हो जाएगा हमारी, हम परिपूर्ण हो जाएगा, समृद्ध हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। हमारे सब कुछ हो जाएगा। तो आज भारत फिर 2500 साल बाद में आके भारत में कुछ प्रगति हुआ। आज़ादी की बात बाबा साहब अम्बेडकर ने, उनकी जो संघर्ष है, उनकी जो त्याग, उन्होंने भारत को फिर बुद्ध को आदर्श में मानते हुए, इनकी दोहराते हुए, उनको वापसी करते हुए, बुद्ध पुत्र के विचार को वापसी करते हुए, उन विचार को पूरा भारत के लोगों को शेयर करते हुए और जानकारी देते हुए उन्होंने भारत के संविधान बनाया, बड़ा अच्छे संविधान बनाया, सर्वश्रेष्ठ संविधान बनाया, सर्वोत्तम संविधान बनाया, जिसमें हर भारत के लोगों को समान हक मिले, अधिकार मिले, सुख मिले, समृद्धि मिले, सुरक्षा मिले, कोई दुखी ना हो, किसी की तकलीफ ना हो, कोई शिक्षित ना रहे, कोई गरीब ना रहे, सबको धनवान हो जाए, सब शिक्षित हो जाए, सब समृद्ध हो जाए, खुशहाल आ जाए पूरा भारत की, शहर शहर में, गांव गांव में, घर घर में, व्यक्ति व्यक्ति में, महिला पुरुषों में। तो इसी एक संविधान उन्होंने रचना किया है, बना दिया। बुद्ध की विचार, मुक्ति, करुणा की, त्यागों की, ज्ञानों की विचार से लेते हुए उन्होंने एक सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ संविधान बनाया। तो इस संविधान से आज चलते हुए 70 साल, लेकिन उसमें भी कुछ प्रॉब्लम हम देखा है। आज भारत की कुछ पारिवारिक समस्या देखा है। हम जितनी उन्नत होने जा रहे हैं, प्रगति होने जा रहा है, हमारे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग बोलता है, जिसको अंडरस्टैंडिंग बोलता है, जिसको समझदारी और समझने वाला, समझाने वाला, वो हमारे हम ना समझने वाला बन गया, ना समझदार बन गया है। हम अपनी तो आधुनिक युगों से, आधुनिक वस्तु से, आधुनिक चीज़ों से हम आसक्त होते हुए उसके ऊपर हम अपनी आकर्षण को बढ़ाते हुए हम अपने परिवार को हम ज़्यादा उपयुक्त जो इज्जत है, सम्मान है, आदर है, मूल्यांकन है, वो हम नहीं कर रहा है। अपने पिता है, माता है, उनको हम जो क्या बोलते हैं अपहला है, जिसका हम और बना रहा है, उनको हम मूल्यांकन नहीं कर रहा है, उनको हम ज़रूरी नहीं समझ रहा है, उनके जो कर्तव्य हम नहीं निभा रहा है, उनके ऊपर जो जिम्मेदारी है वो नहीं निभा रहा है। तो साथ साथ में हम अपने परिवार के पुरुष होकर अपनी बाई को हम, बाई का जो अधिकार है, हक है, सम्मान है, आदर है, इज्जत है, उनको जो करना चाहिए वो हम नहीं कर रहा है। बाई हो के बहन के लिए जो करना चाहिए वो हम नहीं कर रहा है। और जो बहन है कि बाई के ऊपर जो करना चाहिए, जो नीति शास्त्र, मानविक शास्त्र, बुद्ध शास्त्र, जो हमारी परंपरा में जो होता था वो नहीं हो रहा है। साथ साथ में जो स्वामी स्त्री है, हस्बैंड वाइफ है, उसमें जो स्त्री है वो अपनी स्वामी को, हस्बैंड को, उसका सम्मान, उसके आदर, उसको इज्जत जो है वो नहीं दे रहा है। और स्वामी जो है स्त्री को अपनी सम्मान, आदर, इज्जत नहीं दे रहा है।
आज हम बहुत मतलबी है, स्वार्थी हुए, हम बेशरम बन गया, बेहोश होकर चल रहा है। अपनी जो मानुष की जो इंसान है, हुश है, जो हम बोलते हैं मानहुश, इंसान के इंसानियत जो है हमारे पास आज नहीं है। हम अपना को जैसे कि हम मशीन, टेलीविज़न हो गया, मोबाइल हो गया, फ्रिज हो गया, घर में कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, उसकी सारी की हम अपनी परिवार की जो सदस्य है उनको भी इसी प्रकार हमने बर्ताव कर रहा है उनके साथ में। उनकी आपने जब तक ज़रूरत है तब तक हम इस्तेमाल करता है, जब ज़रूरत नहीं है उनको भी हम फेंक देता है, छोड़ देता है। ऐसी हो रहा है अपनी लड़का लड़की अपनी माँ बाप का साथ ऐसा कर रहा है, अपनी भाई अपना बहन का साथ ऐसा कर रहा है, अपनी बहन अपना भाई का साथ ऐसा कर रहे हैं, अपनी स्वामी जो है, हस्बैंड जो है वाइफ का साथ कर रहा है, वाइफ हस्बैंड के साथ ऐसा कर रहा है, नॉर्मली ऐसा कर रहा है। ऐसे हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ये बहुत गलत हो रहा है। इससे हमारी परिवार में अशांति बढ़ रहा है, दुख को बढ़ रहा है, समस्या बढ़ रहा है। हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत परेशान हैं आज। हर संसार के लोग आज परेशान हैं, पुरुष परेशान है, महिला परेशान, बहुत परेशानी में है, बहन परेशानी में है, भाई परेशानी में है, भाई से बहन के परेशानी बढ़ रहा है, बहन से भाई के परेशानी बढ़ रहा है, बीवी से आदमी की परेशानी बढ़ रहा है, आदमी से बीवी का परेशानी बढ़ रहा है। क्यों आदमी सही नहीं है, गलत है, गलत काम कर रहा है, गलत रास्ता में जा रहा है, गलत मार्ग में जा रहा है। बीवी से आदमी का परेशानी हो रहा है, बीवी गलत रास्ता में, गलत मार्ग में जा रहे हैं, दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, गुटखा खा रहा है, बाहर घूमने लगा है, परिवार की कोई जिम्मेदारी लेता नहीं है, घर का कोई काम धाम संभालते नहीं है, पैसा को गलत रास्ता में इस्तेमाल कर रहा है, पैसा को संरक्षण नहीं कर रहा है, अपना स्वामी को जो कर्तव्य है, हस्बैंड को कर्तव्य नहीं निभा रहा है, उनकी सारी कोई समझदारी नहीं है, उनकी कोई बात की परामर्श नहीं है, अपना लड़का लड़की को जो बच्चा है, संतान है, संतति है, पुत्र है, पुत्री है, उनकी भविष्य के बारे में नहीं सोच रहा है, उनको अनादर कर रहा है, उनको सुरक्षा नहीं कर रहा है, उनको शिक्षित नहीं कर रहा है, उनको समझदार नहीं बना रहा है, नहीं समझा रहा है। तो आज संसार, आज कोई लोगों को पैसा आ गया, धन आ गया, शिक्षा आ गया, लेकिन शांति नहीं आया है, शांति चला गया, शांति खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? हमारे साथ नीति नहीं है, नीति शास्त्र नहीं है, हम दुर्नीति, दुराचारी, दुर्भावनामय हो गया, हम बुरा कर्मों में हम जड़ित हो गया, दुर्कर्म कांड में हम जड़ित हो गया, कर्मकांड कर रहा है, इसके लिए ऐसा हो रहा है। तो इनकी काम करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें एक साथ काम करना होगा, एक साथ आना होगा, बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ऐसा चलते रहेगा, समाज में पुलिस है, जो कोर्ट है, वो भी कम पड़ेगा। 1 मिनट में आ रहा है, थोड़ा सा मेरा पंखा बंद करना है। तो हम इसी प्रकार चलते रहेगा तो हमारे जो पुलिस प्रशासन है वो भी हम के काम को कंट्रोल कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, लोक संख्या है। इतने तो पुलिस हमारे पास नहीं है, इतने थाना नहीं है, इतने पुलिस पाड़े नहीं है, इतनी जॉर्ड्स नहीं है, इतनी कोर नहीं है, इतना वकील नहीं है हमारे पास, नहीं है। तो हमको क्या होगा, ये कैसे करेगा? क्यों हमारे पास इतना अर्थ नहीं है, साधन नहीं है, इतना पुलिस हमको रखे, और भी पुलिस को हम बनाइए, पुलिस रखे, हम इतनी कोर्ट बनाई, इतनी क्या बोलते कारागार बनाई, इसको सजा दिलाने के लिए, उतने विचार करने के लिए, इस समस्या को समाधान करने के लिए इतनी साधन हमारे पास नहीं है। इसके लिए हमको सबसे बड़ी बात, हम खुद को समझने से समझदार होना चाहिए, खुद को अपनी
नीति में चलना चाहिए जो हमारी 2000 साल 2500 साल जो नीति आदर्श हमारे समाज में था। किस प्रकार के माँ बाप को प्यार करना, आदर करना, माँ बाप अपना बच्चा संतान संतति लड़का लड़की को किस प्रकार देखना, किस प्रकार जिम्मेदारी लेना। जो नर नारी होता है, जो बीवी है और आदमी है, आदमी को कैसा होना चाहिए, बीवी को कैसा होना चाहिए, बीवी आदमी को क्या किस प्रकार से बर्ताव करना चाहिए, आदमी बीवी से क्या बर्ताव करना चाहिए, अपना बेटा बेटी से किस प्रकार बात करना चाहिए, अपनी भाई से बहन से किस प्रकार रहना चाहिए, सास ससुर से कैसा प्रकार बात करना चाहिए, उनकी कैसा जिम्मेदारी उठाना चाहिए, उसको किस प्रकार हेल्प करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, उनको सेवा करना चाहिए, वो हमको करना होगा। हमको मेहनती होना होगा। हमको मेहनती नहीं होगा, जिम्मेदारी नहीं होगा, जब तक हम जिम्मेदारी नहीं बनूंगा, मेहनत नहीं करूँगा, समझदार नहीं होऊंगा, समझदारी से काम नहीं निभाऊंगा, हमारी शांति नहीं होगा, हमारी सुख नहीं आएगा। हो कोई परिवार में गाड़ी है, घर है, मकान है, व्यवसाय है, बिजनेस है, अच्छा खाता है, अच्छा पीता है, लेकिन संसार में शांति नहीं है, समझौता नहीं है, समझदारिता नहीं है, संघर्ष है, परेशानी है बहुत। तो इसी में क्या है, शांति है, सुख नहीं। तो इस खाना खा के भी आप अच्छे से सो नहीं पा रहे, बैठ नहीं पा रहे, अच्छा घर में भी शांति नहीं मिला, अच्छा गाड़ी लेके भी शांति नहीं मिल रही, पैसा हो के भी बैंक में करोड़ों अकाउंट में है कि भी शांति नहीं हो रहा आपका। मैं वही बात बहुत लोगों को नहीं बोल रहा है, हर लोगों को बोल रहा है कि भगवान बुद्ध के जो विचार थे पूरा भारत के लिए है, पूरा दुनिया की शांति की सुख समृद्धि की बात है। कि बुद्ध की विचार हर व्यक्ति की जिंदगी में क्या लिए है, हर इंसान का लिए है, हर इंसान की सुख शांति है, हर प्राणी को सुख शांति है, हर प्राणी को सुरक्षा की बात है, प्रगति की बात है, उन्नति की बात है। बुद्ध की विचार कोई व्यक्ति के नहीं, कोई समाज का लिए नहीं, कोई जाति का लिए नहीं, सभी के लिए सार्वजनीन रूप से बात है, सार्वजनीन बात है। तो मैं सबको विनती करूँगा, हर पुरुष महिला, आप नीति में चले, आदर्श में चले। आप अपनी जो पुरानी आदर्श है, जो भारत को एक टाइम पे दुनिया में सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ बनाया था, 500-600 साल तक हम भारत पूरा दुनिया की नंबर 1 देश था। तो कैसा था, क्यों था, किया करने से हुआ, हम किस्सा था, हम क्या था, हमारी पूर्व पुरुष ने किस प्रकार काम करते, किस प्रकार बात करते, कैसा नीति था, किस आदर्श में चलते हुए, किस प्रकार संघर्ष मेहनत करते हुए इस प्रकार पोजीशन मिला है, वो हमको सोचना होगा, देखना होगा, जानकारी लेना होगा, उसको हमको अपना ज़िंदगी में अपनाना होगा। तो हम अपनी पुरानी जो स्थान है फिर हमको वापस हो जाएगा, हमको मिल जाएगा, हम दुनिया में नंबर 1 हो जाऊंगा, 1 नंबर हो जाएंगे, हम पहला स्थान में हो जाएंगे। हम आर्थिक से, शिक्षा से, संस्कृति से, सर्व विद्या से, सर्व कौशल से, सर्व संपत्ति, सर्वाधिकार से, सर्वोत्तम रूपों से। तो इसके लिए हम पूर्व भारतीयों को एक साथ होना होगा, एक साथ काम करना होगा, नीति में, आदर्श में रहकर। पहला आप अपना से शुरू करो, परिवार से शुरू करो, पहला अपना समाज, बाद में समाज, इसके बाद में देश, बाद में पूरा दुनिया में अपनी प्रभाव पड़ेगी, पूरा दुनिया में हमारी सर झुकेगी, हमारी तरफ सर झुकेगी। ये विचार बाबा साहब की भी था। बुद्ध ने तो करा दिया, पूरा दुनिया को सर झुकाया, झुकने के लिए झुका क्या गया। बुद्ध ने अपनी परिनिर्वाण लेने के पहला पूरा दुनिया को भारत की तरफ सर झुकाना पड़ा, नमन करना पड़ा, भाव करना पड़ा। इसके बाद में बुद्ध की विचार में जो चला 500-600 साल, पूरा भारत को, पूरा दुनिया को सर झुकाना पड़ा, सर झुकाना पड़ा। आप देखो, इतिहास देखो, अच्छे तरफ से देखो, पढ़ो, जानकारी लो। किसी को गुलाम बन के हम नहीं रहेंगे, हम दुनिया को
काम दिलाएंगे। हम किसी को काम करने नहीं जाऊंगा, तो हमको काम दिलाने के लिए मौका दिलाएंगे आप सबको। हम किसी की मौका के इंतज़ार नहीं करूँगा, हम मौका दूंगा सबको, सबके लिए मौका हम देने का है। हम मौका लेने के लिए नहीं है, मौका देना है। ये बात आप सोच लीजिए। इस प्रकार से आप काम कीजिए। आपकी धर्म, आपकी विचार, आपका घर में रहे, आपका मन में रहे, आपका मंदिर, आपका मस्जिद अपना अपना स्थान में रहो, लेकिन सभी के लिए हमको जो बुद्ध की विचार जो है, हम आप बुद्ध बनो ऐसा हम नहीं बोलता है आपको, लेकिन आप बुद्धिक बनो, आप समझदार बनो, होशियार बनो, जिम्मेदार बनो, आप संघर्ष करो। ये सबसे बड़ी बात है, करना चाहिए तो करो, तो आप अपने स्थान को हमको मिल जाएगी। तो आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। इसी दिन में भगवान बुद्ध ने जो वर्ष की शुरुआत किया था, आज से 2600 साल पहले कुछ घटना हुआ, जिस घटना की परंपरा हम रखते हुए, मानते हुए, बारिश की बुद्ध भिक्षु को इधर उधर जाने के लिए उन्होंने मना किया कि वो बारिश होता का वजह से बहुत सारी खाने का, पीने का, घूमना फिरना, चलना, प्रचार प्रसार करने का बहुत प्रॉब्लम होता है, समस्या होता है। इसके लिए भिक्षु एक ही जगह में रहे 3 मास, ध्यान साधना करे, ग्रंथों को पढ़े, किताब को पढ़े और अपनी चर्चा करे। तो वर्षा बाद जैसे कि 3 मास समाप्त हुआ, इसके बाद दुनिया कोना कोना में जाओ, शहर शहर में जाओ, घर घर में जाओ, नगर नगर में जाके इस शांति के विचार को, प्रगति के विचार को, समता का विचार को, सुरक्षा को विचार को लोगों को आज पहुँचा दीजिए, लोगों को बताइए, समझाइए। ये भिक्षु के काम है, ये भिक्षु की जिम्मेदारी, आदर्श है, कर्तव्य है। इसके लिए हम भिक्षु हैं, हम सभी के लिए, आप सभी के लिए, आप हम सब हमारी है, हम आप सब के लिए है, आप सब हमारी हैं, हम आप के लिए हैं। ये हमारी ज़िंदगी है। तो आप लोग जो जहाँ पे है सब सुखी रहे, शांति रहे, समृद्ध रहे, सबको ज़िंदगी में सुख, समृद्धि, शांति, एकता, सुरक्षा प्राप्त करे, लाभ हो जाए, इस प्रकार आशा व्यक्त करके यहाँ हम समाप्त कर रहा हूँ।